संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। तो आज का अपना ये 12 नंबर का वीडियो है, यानी कि 12वां भाग है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत शिक्षण विधि नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाकर आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। पिछले 11 वीडियो में हमने लगभग 285 प्रश्न, इन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। तो आज इनसे आगे का अध्ययन करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में आपको कुल 30 प्रश्न मिलने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं अपने शिक्षण विधियों के ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य सूत्र विधेरपर नाम किम। व्याकरण शिक्षण विधि की जो सूत्र विधि है उसका अन्य नाम क्या है। 4 विकल्प आपके समक्ष, सही जवाब देने का प्रयास करें। विकल्प इस प्रकार से हैं: पारायण विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि, न कोपी। तो जो व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि है उसका अन्य नाम है विकल्प नंबर 4, कंठस्थीकरण विधि। अपना अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अपर नाम अस्ति। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका दूसरा नाम क्या है। पहले प्रश्न पूछा था आपने सूत्र विधि का दूसरा नाम, और इसमें पूछा है व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम। तो बताइए व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है। 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है विकल्प नंबर 6, भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, व्याकरण शिक्षण से नूतनो विधिरस्ति। व्याकरण शिक्षण की नवीन विधि कौन सी है। आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की नवीन विधि। 4 विकल्प आपके समक्ष, उनको ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। और साथ ही वीडियो के अंत में आपका जो स्कोर है, यानी कि 30 प्रश्न इस क्लास में, तो इस वीडियो में जो 30 प्रश्न हैं उनमें से आपने कितने सही किए हैं उनका सारांश आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि इतने में से मेरे इतने सही हुए, तो वो सभी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन कौन सी है, ये सभी है उपरोक्त सर्वे या सर्वे अपी, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि। ये सभी क्या है, व्याकरण शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्याकरण शिक्षण से प्राचीनो विधिरस्ति। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है वो बतानी है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, अपना मूल्यांकन करें और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो बताइए व्याकरण शिक्षण की जो प्राचीन विधि है वो कौन सी है। तो देखिए, सही जवाब है विकल्प नंबर 4, यानी कि सर्वे अपी। व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, संसर्ग विधि, ये सभी क्या है, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क वर्गे शिक्षण विधि नाम प्रदत्तम अस्ति। यानी कि ये जो क वर्ग है इसमें शिक्षण विधियों के नाम दे रखे हैं। ख वर्गे च प्रक्रिया वर्णितम अस्ति। ये जो ख वर्ग है इसमें इन शिक्षण विधियों की क्या प्रक्रिया, इसमें क्या होता है वो इसमें ख वर्ग में बताया गया है। उभयो वर्गयो उचित मेलनम कृत्वा, या उभयो वर्गयो उचित मेलनम प्रदर्शयन उत्तरम लिखित। इन दोनों वर्गों का उचित मेल कर करके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, क वर्ग में शिक्षण विधियों के नाम है और ख वर्ग में प्रक्रिया है। सही मेल करके आपको सही जवाब देना है। विकल्प आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं, ध्यान से पढ़ें और बताइए कौन सी विधियों में क्या प्रक्रिया होती है। यानी क वर्ग को ख वर्ग से आपको मिलान करना है। तो देखिए साथियों, उसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, यानी कि यानी जो सूत्र विधि है इसमें क्या होता है, सूत्र स्मरणम, सूत्रों को याद करवाया जाता है। दूसरी अपनी निगमन विधि, तो इसमें होता है नियमम प्रस्तुये उदाहरण स्पष्टीकरणम, नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकरण करवाया जाता है।
अगला है अपने पारायण विधि, तो इसमें होता है संहिता पाठादिक्रमेण पाठनम, और चौथा है संसर्ग विधि, इसमें होता है भाषया सह व्याकरण ज्ञानम, भाषा के साथ व्याकरण ज्ञान होता है संसर्ग विधि के अंदर। तो इस प्रकार से अपने विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, पदछेद है पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपो अथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। श्लोके अस्मिन् कर्म विधिम प्रति संकेत है कृत है, इस श्लोक में किस विधि की ओर संकेत किया गया है यह आपको बताना है। षड्विधम, ये किसके 6 वेद बताए गए हैं, संकेत दे रहा हूँ मैं आपको, बताइए। षड्विधम 6 भेद किस विधि के हैं होते हैं। पदछेद है, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान, ये जो है 6 वेद ये किस विधि के हैं बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, व्याख्या विधि प्रति। ये व्याख्या विधि की ओर संकेत दे रहा है, यानी कि व्याख्या के 6 अंग होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक है अभिनय पूर्वकम कथा श्राव्यति अस्मिन् विधौ। अध्यापक अभिनय पूर्वक कथा सुनाता है इस विधि में, वो कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक अभिनय करके कथा सुनाते हैं। विकल्प हैं कथा अभिनय विधौ, संवाद विधौ, चित्र विधौ, कथन विधौ। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, कथा अभिनय विधौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधौ इदम भवति। संवाद विधि में यह होता है, क्या होता है संवाद विधि में। 4 विकल्प आपके समक्ष, पढ़ें ध्यान से और राइट आंसर देने का प्रयास करें। विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए संवाद विधि जो है इसमें क्या होता है, विकल्प नंबर अपना स देखिए, शिक्षकस्य सहयोगेन छात्राः पात्रानुसारम कथाम पूर्णाम कुर्वन्ति। शिक्षक के सहयोग के द्वारा छात्र पात्रों के अनुसार कथा पूर्ण करता है, यह संवाद विधि के अंतर्गत होता है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, गद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है। 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। और हाँ साथियों, जितने आपके 30 में से सही क्वेश्चन होते हैं उसका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और वीडियो को लाइक करना है, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर द, अर्थ कथन विधि। गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, अर्थ कथन विधि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षणस्य इदम महत्वम अस्ति। नाटक शिक्षण का यह महत्व है, क्या महत्व है नाटक शिक्षण का, वो आपको विकल्पों को पढ़ना है और राइट आंसर देना है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका यानी कि जो नाटक शिक्षण है इसमें इसका क्या महत्व है। साथियों आज के इस वीडियो में एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ प्रश्न आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगे। तो बताइए नाटक शिक्षण के क्या महत्व हैं। देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर द, सर्वेपि। ये सभी नाटक शिक्षण के महत्व हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। विकल्प नंबर ए है, अभिनय वस्तु मूर्ति संगीत आदि कलानाम विकास है। शारीरिक मानसिक सामाजिक चारित्रिक नैतिक विकास है। घटनाया अवगमनम सरलतया भवति। ये सभी क्या है नाटक शिक्षण के महत्व हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अक्षरशः अनुवाद है इत्यस्य किम तात्पर्यम। अक्षरशः अनुवाद का क्या तात्पर्य है यह बताना है आपको। विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब देना है। अक्षरशः अनुवाद का क्या तात्पर्य है।
4 विकल्प आपके समक्ष ए ब स द है। तो देखिए अक्षर से जो अनुवाद विधि है उसमें होता क्या है, अनुच्छेदस्य शब्दानाम अन्य भाषायाम अनुवाद क्रियते। अनुच्छेद के जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। विकल्प नंबर ब इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपना है, अस्मिन शिक्षण विदो शिक्षक है स्वयमेव सर्वेषां नाटक पात्राणाम अभिनयम करोति। इस नाटक शिक्षण विधि में शिक्षक स्वयं ही सभी नाटक के पात्रों का अभिनय करता है। वो कौन सी ऐसी विधि है, उस विधि का नाम बताना है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। देखिए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है आदर्श नाट्य विधो, व्याख्या विधो, अभिनय विधो या फिर कक्षा अभिनय विधो। बताइए किस विधि में, किस नाटक शिक्षण की विधि में शिक्षक स्वयं ही सभी नाटक के पात्रों का अभिनय खुद शिक्षक करता है। तो वो विधि है अपनी आदर्श नाट्य विधो। विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा अभिनय विधो इयम प्रक्रिया भवति। कक्षा अभिनय विधि में कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइए। 4 विकल्प हैं। ए अध्यापकेन कथापात्र भाषा आदीनां व्याख्या क्रियते, नाट्यशालायां नाटकस्य प्रस्तुतिः क्रियते, छात्राः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति न को अपि। बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होता है। कक्षा अभिनय विधि में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर स, छात्राः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति। छात्र नाटक के पात्रों का अभिनय करते हैं, यह होता है कक्षा अभिनय विधि के अंतर्गत। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षणस्य किम प्रयोजनम। अनुवाद शिक्षण का क्या प्रयोजन है, बताइए। विकल्प आपके समक्ष इस प्रकार से हैं। मूल भाषानाम अनुदित भाषयो ज्ञानम भवति, छात्राणाम व्याकरण ज्ञानम पुष्टम भवति, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, सर्वमपि। तो अनुवाद शिक्षण की के क्या प्रयोजन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर द, सर्वम अपि। ये सभी क्या है, अनुवाद शिक्षण के प्रयोजन है। अपना अगला प्रश्न है, अस्मिन विधौ चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति। इस विधि में चित्रों को देख कर के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। वो कौन सी विधि है जिसमें चित्रों को देख कर के प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। सूत्र विधौ, चित्र विधौ, उद्बोधन विधौ या प्रश्नोत्तर विधौ। बताइए। चित्रों को देख कर के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो वो विधि हो जाएगी अपनी चित्र विधौ। विकल्प नंबर 22 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अनुवाद विधौ इयम प्रक्रिया भवति। अनुवाद विधि में यह प्रक्रिया होती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो अनुवाद विधि के अंतर्गत होती है, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें, अगर स्पीड तेज है वीडियो की तो पॉज करके विकल्प को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं और राइट आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए, शिक्षक स्वयं अथवा ध्वनि मुद्रिका माध्यमेन शुद्ध उच्चारणम श्रावयित्वा सस्वर वाचनम कारयति। यानी कि अनुकरण विधि के अंतर्गत होता क्या है कि शिक्षक स्वयं ही या फिर ध्वनि मुद्रिका माध्यम यानी कि सीडी, रिकॉर्डेड सीडी के माध्यम से शुद्ध उच्चारण सुना करके सस्वर वाचन कराता है। ये सब प्रक्रिया अपनी किस में होती है, अनुकरण विधि के अंतर्गत होती है। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 17 है, वर्ण्य विशेष्य मुख्य बिंदून श्याम फलके विलिख्य लेखनार्थ छात्रान प्रेरयति। अस्मिन विधौ, किस विधि के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है। यानी कि वर्ण विषय या वर्ण किए हुए विषयों के मुख्य बिंदुओं को श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख करके लिखने के लिए
लिख करके लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है, किस विधि के अंतर्गत? उस विधि का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, स्वाध्याय विधो। ये प्रक्रिया है स्वाध्याय विधि की। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, प्रत्यक्ष विधेर अपर नाम किम? प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है वो बताना है आपको। निर्बाध विधि, वार्तालाप विधि, संयुक्त विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? प्रत्यक्ष विधि का अपर नाम क्या है, यानी प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए, निर्बाध विधि। प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, संहिता पाठ है, पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोगी अस्मिन विधौ भवति। संहिता पाठ, पद पाठ इत्यादि का प्रयोग किस विधि में होता है? विकल्प नंबर ए, वाद विवाद विधो, निगमन विधो, आगमन विधो व पारायण विधो? बताइए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। यह सब प्रक्रिया है पारायण विधि की, ये होता है पारायण विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अन्वय व्यतिरेक विधो। अन्वय व्यतिरेक विधि में क्या होता है? उदाहरणानां प्राधान्यं भवति, सूत्र स्मरणस्य प्राधान्यं भवति, प्रकृति प्रत्ययोः प्राधान्यं भवति, पुस्तकस्य प्राधान्यं भवति। अन्वय व्यतिरेक विधि में किसकी प्रधानता होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर स, प्रकृति प्रत्ययो प्राधान्यम भवति। प्रकृति और प्रत्ययों की प्रधानता होती है, किसमें होती है? अन्वय व्यतिरेक विधि के अंतर्गत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, उसका नाम बताना है। विकल्प आपके समक्ष इस प्रकार से है, क्रीड़ा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रयोगशाला विधि। तो बताइए साथियों, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि क्रीड़ा विधि। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यात् विशिष्टम प्रति इति सिद्धांतो अस्मिन् विधौ भवति। सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि में होता है? 4 विकल्प आपके समक्ष। विकल्प नंबर ए, आगमन विधो, ब है विश्लेषण विधो, निगमन विधो, संश्लेषण विधो। सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि का है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर स, निगमन विधो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पुस्तक माध्यमेन अनुवाद शिक्षणम उच्यते। पुस्तक के माध्यम से अनुवाद शिक्षण कहा जाता है, यानी पुस्तक को पढ़ा करके फिर उसका अनुवाद करते हैं, तो उस शिक्षण को, उस अनुवाद शिक्षण को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष, पुस्तक विधि, तुलना विधि, द्वावपी, आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है पुस्तक विधि। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, छात्राणां बोध परीक्षणं कर्तुं शक्यते। छात्रों का बोध परीक्षण कर सकते हैं, किसके द्वारा? विकल्प हैं, छात्रान् पठित विषये पृष्ठया, तेषां भावकान् पृष्ठया। विकल्प नंबर स है, तेषां सुहृदः पृष्ठया, द है न किमपि। तो बताइए, छात्राणां बोध परीक्षणं कर्तुं शक्यते। छात्रों का बोध परीक्षण कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, छात्रान् पठित विषये पृष्ठया। छात्रों को पढ़े गए विषय को पूछ करके। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 25 नंबर प्रश्न है, स्वयं कृत्वा अधिगमोपरि आधारितो विधिरस्ति। स्वयं करके अधिगम के ऊपर आधारित विधि कौन सी है? स्वयं कृत्वा अधिगमोपरि आधारितो विधिरस्ति। बताइए, किस विधि के अंतर्गत स्वयं करके अधिगम किया जाता है? अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, पर्यटन विधि, अनुसंधान विधि। तो वो विधि है अपनी विकल्प नंबर ब,
प्रयोगशाला विधि, इसमें स्वयं करके अधिगम के ऊपर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है अपना, संस्कृत शिक्षणे कठिन शब्दानाम अर्थम अन्य रीत्या स्पष्टम कर्तुम शक्यते। संस्कृत शिक्षण में कठिन शब्दों का अर्थ इस विधि या इस रीति के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। वो कौन सी रीति है जिसमें संस्कृत शिक्षण के कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, प्रयोग रीत्या, कोश रीत्या, व्युत्पत्ति रीत्या, एताभि सर्वाभि रीति भी। तो राइट आंसर इसका विकल्प नंबर द, एताभि सर्वाभि रीति भी। अगला प्रश्न अपना आता है प्रश्न नंबर 27, शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांतम क प्रतिपादितवान। शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांतम, शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं ये बताना है आपको। विकल्प हैं हर्बर्ट स्पेंसर है, कमेनियस है, उभो, जॉन डीवी। तो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए गए हैं हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर से अपना सही जवाब है उभो। अगला प्रश्न है 28 नंबर, संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम विधि रस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है बताइए। विकल्प आपके समक्ष, मंत्रणा विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि बतानी है आपको। साथियों आज के इस वीडियो में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और जो प्रतिभागी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर विकल्प नंबर ब, व्याख्यान विधि। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। अपना अगला प्रश्न है, पूर्णाद अंशम प्रति इति शिक्षण सूत्रे आधारित है शिक्षण विधि रस्ति। पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है अपनी, कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ब, विश्लेषणात्मक विधि। किसके ऊपर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना प्रश्न नंबर 30 है, ह्यूरिस्टिक विधि प्रणेता अस्ति। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है, जन्मदाता कौन है? 4 विकल्प आपके समक्ष, मारिया मोंटेंसरी, जे.ए. स्टीपर, कमेनियस आर्मस्ट्रॉन्ग, लास्ट विकल्प है टोगीवाल है। तो देखिए ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है? विकल्प नंबर से कमेनियस और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता। तो साथियों ये थे आज के अपने 30 प्रश्न शिक्षण वीडियो से। अगली वीडियो में और प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, साथ के साथ शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है और आपके लिए और भी अच्छे गुड क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।